28 जून वीरवार 3:02 पे एक रिपोर्ट जारी किया जाता है INPTA के थ्रू, जिसमें यूनिवर्स के अंदर एक आवाज एक नॉइसी ग्रेविटेशन वेव को सुनी जाती है, जो कि अपने आप में एक मिस्टीरियस फैक्ट को क्रिएट कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि असल में इस आवाज, इस वॉइस का मतलब क्या है और क्या ये ग्रेविटेशनल वेव है। Humming. Every star, every black hole, every supernova is Horizons a bit wider and look at important findings that are literally about space-time. करीबन 2015 में यूनिवर्स के अंदर सबसे पहले ग्रेविटेशनल वेव को यानी कि वॉइस को एक डिटेक्ट किया गया था, और इस वेव को डिटेक्ट करने के लिए लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी यानी कि LIGO का यूज किया गया था। इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी थी गाइस वो बहुत ही ज्यादा थी, लगभग 10⁻11,000 से भी ज्यादा। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी तेज थी, अगर कोई इंसान इसे सुनता तो उसकी कुछ चंद सेकंड्स में यानी कि 0.002 सेकंड्स में मौत हो जाती। मतलब इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी इस ग्रेविटेशनल वेव की। और इस ग्रेविटेशनल वेव को आज से 1.3 बिलियन ईयर्स पहले दो छोटे ब्लैक होल के आपस में मिलने की वजह से निकली थी, और इस वेव को गाइस 2015 में रिकॉर्ड किया गया। तो दोस्तों सन 2015 में सबसे पहले ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया गया। तो गाइस अब बात करते हैं कि 28 जून को जो ग्रेविटेशनल वेव स्पेस में सुनाई दिया गया था उसे कैसे डिटेक्ट किया गया। देखिए यहाँ पर इन ग्रेविटेशनल वेव को रिकॉर्ड करने के लिए 5 डिफरेंट इंटरनेशनल रिसर्चर टीम्स की मदद ली गई, जिसमें भारत की INPTA यानी कि इंडियन पल्सर टाइमिंग एरे कंपनी भी शामिल हुई। इन सभी रिसर्चर्स ने 6 बहुत बड़े रेडियो टेलीस्कोप का गाइस यूज किया, और इन्हीं में से एक टेलीस्कोप गाइस भारत के पुणे एरिया में लगाया गया था। और इसी टेलीस्कोप की मदद से साइंटिस्ट स्पेस के अंदर एक पल्सर नाम के ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहे थे, ताकि ये लोग पल्सर नाम के ऑब्जेक्ट के ऊपर गाइस रिसर्च कर पाए। अब यहाँ पर ये देखा गया कि पल्सर ऑब्जेक्ट जो है गाइस वो न्यूट्रॉन स्टार के चारों तरफ चक्कर काटता है, जिससे कि जो पल्सर ऑब्जेक्ट है गाइस वो न्यूट्रॉन स्टार के रेडिएशंस को अपने अंदर ले पाए। रेडिएशंस और वेव को अपने अंदर लेने के बाद जो पल्सर ऑब्जेक्ट है गाइस वो कुछ इस तरीके से दिखता है। मतलब गाइस फ्लैशेस ऑफ लाइट की तरह दिखता है, ऐसा लगता है कि लाइट की पूरी बॉल घूम रही है स्पेस के अंदर। और इन्हीं पल्सर का यूज किया जाता है गाइस एज अ कॉस्मिक क्लॉक की तरह। और आज पूरे 15 साल बाद टोटल 25 पल्सर्स को डिटेक्ट किया गया। एग्जामिन करने के बाद ऐसा अनुमान लगाया गया कि न्यूट्रॉन स्टार से गाइस निकलने वाली जितनी भी रेडिएशंस और जितनी भी सिग्नल्स हैं वो कुछ जल्दी पहुंचती हैं और कुछ लाखों सेकंड्स लेट होती हैं, और यहीं से गाइस ग्रेविटेशनल वेव जो होती है फ्लक्चुएट करने लगती है। एंड में साइंटिस्ट सभी बातों को ऑब्जर्व करने के बाद बताते हैं कि जितनी भी ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं गाइस स्पेस के अंदर उनमें इनकंसिस्टेंसी आती रहती है। मतलब वेव की जो फ्रीक्वेंसी है गाइस वो घटती और बढ़ती रहती है, और इसका मेन रीजन होता है गाइस स्पेस टाइम। और ये जितनी भी स्टेटमेंट दी गई गाइस वो बालचंद्र जोशी के थ्रू दिया गया, जो कि NCRA के सीनियर साइंटिस्ट हैं। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग जितनी भी लो फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं गाइस वो ज्यादातर दो बड़े ब्लैक होल के टकराने से बनती है, और ये ब्लैक होल सन से करीबन मिलियंस ऑफ टाइम्स बड़े होते हैं। और ये जितने भी ब्लैक होल्स होते हैं गाइस वो ज्यादातर गैलेक्सी के बीच में पाए जाते हैं। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो पल्सर ऑब्जेक्ट होता है गाइस वो न्यूट्रॉन स्टार के चारों तरफ चक्कर काटता है, जिससे कि वो वहां की रेडिएशंस और सिग्नल्स को कंज्यूम कर सके। और कहीं ना कहीं ये जो पल्सर ऑब्जेक्ट होता है ये साइंटिस्ट के बहुत ज्यादा काम आता है, जिससे कि वो ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट कर पाते हैं। और अब की बार गाइस 28 जून को कॉस्मिक बैकग्राउंड HUM साउंड को रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि 28 जून को जो ग्रेविटेशनल वेव रिकॉर्ड करी गई है, अगर हम उसको ध्यान से सुने तो उसमें से हुम की आवाज आती है गाइस, HUM। और गाइस जितनी भी ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं वो लो फ्रीक्वेंसी या फिर हाई फ्रीक्वेंसी वाली होती हैं। और ये जो फ्रीक्वेंसी वाली बात है गाइस ये डिपेंड करती है कि वो किस चीज से बन रही है। यानी कि दो ब्लैक होल्स अगर आपस में टकराते हैं या फिर आपस में मिल जाते हैं तो इसमें से जो ग्रेविटेशनल वेव निकलेगी गाइस वो हाई फ्रीक्वेंसी वाली निकलेगी। और यही बात करें अगर कोई छोटे मोटे ऑब्जेक्ट स्पेस में आपस में टकराते हैं और उसमें से कोई ग्रेविटेशनल वेव निकलती है तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो लो होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि हम इन दोनों ही वेव्स को अपनी कान से नहीं सुन सकते हैं, तो चाहे वो लो फ्रीक्वेंसी वाली वेव हो या फिर हाई फ्रीक्वेंसी वाली ग्रेविटेशनल वेव हो। सो गाइस मैं वीडियो को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा, और आज की इस वीडियो में हमने जाना कि 28 जून को जो ग्रेविटेशनल वेव स्पेस में डिटेक्ट करी गई वो किस तरीके से थी और उसकी साउंड की प्रोनाउंसिएशन क्या थी।